हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि आईएफएस की जो एग्ज़ाम होती है यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर के तौर पर, तो फिर प्रोसीजर क्या होती है, तो उसका पूरा डिटेल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं ज़रूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए गवर्नमेंट जॉब के बारे में वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करूं अगर यहाँ पर आपके एज लिमिट की, तो क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन है आईएफएस की, तो ये यूपीएससी की तरफ से ही ली जाती है। तो इसकी वजह से यूपीएससी की जो आपको लिमिट रहती है, एज लिमिट तकरीबन 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में ये लिमिट रहती है। लेकिन आईएफएस के लिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी कोई अलग लिमिट जो है वो भी सेट कर रखी हो। तो वैसे भी आपको जो ये फॉर्म होता है इस एग्ज़ामिनेशन का, वो ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो दिख जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, और ग्रेजुएशन किसी एक ही स्ट्रीम का चाहिए ऐसा ही बात नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हैं तो काम चल सकता है। अब इसके अंदर जो है वो जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है वैसे ही 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है, दूसरी होती है आपकी मेंस की एग्ज़ाम, और तीसरा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। और इन तीनों में से जो बच्चे पास हो जाते हैं फिर वो बच्चे आगे चलकर आईएफएस में यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है इसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अलग से वहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। तो बात करें अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं जिसके लिए 200 मार्क पर पेपर होते हैं, यानी कि टोटल 400 मार्क की ये एग्जामिनेशन वहाँ पर कंडक्ट की जाती है। अब इस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर जो है वो मौजूद रहते हैं। तो जैसे आपने गेम शोज़ वगैरह देखे होंगे, इसके अंदर जो है वो आपको एक सवाल पूछा जाता है और उसके अंदर ABCD ऐसे ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। ये एग्जामिनेशन जो है वो आपकी ऑफलाइन तरीके से होगी, पेन एंड पेपर बेस्ड। तो इसके अंदर कोई भी ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के इस एग्जामिनेशन को वहाँ पर देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पास होते हैं, केवल वही बच्चे मेंस की एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो प्रीलिम के एग्जामिनेशन के लिए भी उनका एक सेट कट ऑफ होता है। अब ये जो कट ऑफ होता है वो हर साल वो खुद तय करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हर साल का एक ही कट ऑफ। वहाँ पर देखा जाता है कि वैकेंसीज़ कितनी हैं और उसके लिए फॉर्म कितने आए हुए हैं, कितने बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर कट ऑफ कम या ज़्यादा किया जाता है। अब ये जो मेंस की एग्जामिनेशन है ये काफ़ी बड़ी एग्जामिनेशन होती है। इसके अंदर जो है वो टोटल 6 पेपर होते हैं, और टोटल सारे पेपर के मार्क मिला करके देखें तो 1400 मार्क होते हैं। तो इन 1400 मार्क में से आपको कितने हर एक पेपर में आप स्कोर करते हैं, इसके ऊपर फिर आगे की प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है। और ऑब्वियस ही बात है कि मार्क टोटल 1400 है, लेकिन आपको हर एक पेपर में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। अब जो बच्चे इसमें से भी पास हो जाते हैं, जिनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाते हैं, उनकी फिर अलग से मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाती है, और जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आते हैं केवल वही लोग आगे चलकर इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो अब ये वाला जो राउंड है इसके अंदर आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट प्रोसेस और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसका नॉलेज आपको कितना है, इसके ऊपर आपको परखा जाएगा। अब अगर आप फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जितने ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे इनके सर्विस के दौरान जो है वो तकरीबन 6 बार जो है वो आपका अलग अलग देशों में वहाँ पर पोस्टिंग हो सकता है, और मैक्सिमम 3 साल के लिए एक देश में आप रह सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी आपको परखा जाता है कि आपको लैंग्वेज का ज्ञान कैसा है, बाकी आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो आपको कई बार ऐसे सवाल पूछने का भी कोशिश की जाएगी जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में डालने की भी कोशिश वहाँ पर की जाएगी, ये देखने के लिए कि ये आदमी एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर भी
क्या अपने आप को शांत रख करके डिसीजन ले पाता है, तो ये देखना भी वहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। अब ये जो पूरा पैनल बैठता है, तो आपका इंटरव्यू लेने के लिए कोई एक आदमी नहीं होता है, पूरा का पूरा पैनल बैठा हुआ होता है जिसके अंदर 6 से 8 लोग हो सकते हैं। तो ये पैनल आपको 10 से 15 मिनट तक कुछ सवाल ज़रूर पूछेगा और उनको उतना ही समय लगता है आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जानने के लिए और आपके बाकी के स्किल्स जानने के लिए। अब ये जो पर्सनल इंटरव्यू है वो टोटल 300 मार्क का होता है। तो आखिर में जो मेरिट लिस्ट आपकी लगती है वो आपने मेंस के एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाए हैं और आपके पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कोई भी मार्क्स यहाँ पर एडअप नहीं होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होती है कि क्या आप इस प्रोसेस में आगे जाने के लायक है या नहीं, ये देखने के लिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में दोनों चीज़ों के ऊपर वेटेज होगा, समान वेटेज होगा कि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में कैसा किया और पर्सनल इंटरव्यू में कैसा किया। उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के अंदर ये भी लिखा हुआ होगा कि आपकी पोस्ट क्या होगी, आपका पोस्टिंग कहाँ पर किया गया है, और ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में होंगी, उसके हिसाब से ये जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर जो है वो बांट दिए जाते हैं और वो आपको मेरिट लिस्ट के अंदर पता चल जाता है। तो दोस्तों ये एक पूरी प्रोसीजर होती है अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर एज अ ऑफिसर के तौर पर जाना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप ही की तरह और भी हमारे दोस्तों की हेल्प हो सके।